2,4-DNPH टेस्ट की, ठीक है, 2,4-DNPH टेस्ट, ये क्या होता है और किस तरह से सबसे पहले हम देखते हैं इसको हमने परफॉर्म करना है। तो ये सपोज कर लो कि आपके पास अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये लिक्विड और सॉलिड फॉर्म दोनों में हो सकता है। सबसे पहले आपने करना क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब आपकी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, मतलब आपने उसको साफ कर लेना है और ड्राई भी कर लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने बच्चों जो आपको गिवन अननोन कंपाउंड दिया गया है उसको उठा के डालना है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट नंबर पे आपने क्या डाला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला है, ठीक है। नंबर 2 पे आपने इसके अंदर अल्कोहल ऐड करनी है, ठीक है। अल्कोहल को हम यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। कोई भी अल्कोहल आप डाल लो, एथेनॉल या मेथनॉल जो भी आपको अवेलेबल है वो आप इसके अंदर उठा के डालो, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो अल्कोहल के अंदर आपने मिक्स कर लेना है, यानी कि इसको शेक करना है। शेक करने के बाद आपके पास बच्चों 2,4-DNPH रिएजेंट पड़ा होगा, ठीक है, और इसको उठा के आपने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। आपने करना है 2,4-DNPH को इसके अंदर ऐड करना है, फ्यू ड्रॉप्स ही ऐड करने हैं, ज्यादा नहीं ऐड करना, ये सारी की सारी बोतल में दे दो। तो बच्चों आप देखोगे कि अगर तो जो टेस्ट ट्यूब का पहले ये बिल्कुल आपको ना वाटर जैसा दिखेगा, ठीक है ना। पहले जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे, अल्कोहल लोगे तो ये आपको बिल्कुल वाटर जैसा नजर आएगा, ठीक है। जब आपने 2,4-DNPH डाला तो आप देखोगे कि ये जो कलर था ना टेस्ट ट्यूब का, ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे नीचे आपको येलो नजर आएगा या ऑरेंज नजर आएगा, ठीक है। इन दोनों में से या इनके बीच में कोई कलर आपके पास अगर आपको मिलता है, ठीक है ना, अगर आपको ये दोनों कलर्स या इनके बीच में या इन दोनों के मिक्स का कोई भी कलर आपको मिलता है तो बच्चों इट्स मीन के यहाँ पे कार्बोनाइल जो ग्रुप होगा वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। इट्स मीन के यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये आइडेंटिफिकेशन होगी किसकी, कार्बोनाइल ग्रुप की, किसके साथ, 2,4-DNPH टेस्ट के साथ। तो अब अगर मैं बात करूं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कौन कौन है जो ये टेस्ट करता है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें ना एल्डिहाइड की और अगर हम बात करें कीटोन्स की, ठीक है, तो बच्चों एल्डिहाइड भी ये टेस्ट पॉजिटिव देता है और कीटोन्स भी ये टेस्ट पॉजिटिव देती है, ठीक है। तो इट्स मीन कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप मेथनॉल और एथेनॉल में किस तरह से फर्क कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो आपको ये एथेनॉल है ये करेगा 2,4-DNPH टेस्ट पॉजिटिव देगा और ये इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इट्स मीन कि इस रिएक्शन को आप यूज कर सकते हो मेथनॉल और एथेनॉल के दरमियान फर्क करने के लिए। खैर अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमने इसकी इक्वेशन किस तरह से लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं कि ये जो 2,4-DNPH होता है ना, इसको बच्चों हम ब्रैडेज रीजन भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब देखो यार टेस्ट किस तरह से हमें लिखना है। मैंने बोला एल्डिहाइड पॉजिटिव दें, कीटोन पॉजिटिव दें, तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, ठीक है। चलो हम दोनों ही मतलब लेके चल रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपने ऐड करना है 2,4-DNPH। अब 2,4-DNPH का मतलब क्या होता है, 2 और 4 पे क्या है, डाई, D4 क्या होता है, डाई, N4 क्या है, नाइट्रो, और T4 क्या बच्चों, फिनाइल, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। और आगे क्या होता है, हाइड्राजीन, H4 क्या है, हाइड्राजीन। 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन आपने इसके अंदर ऐड करनी है। अगर इसको फार्मूला नहीं याद तो वो इसी से बना सकता है। हाइड्राजीन पहले लिखो, ठीक है, ये होती है हाइड्राजीन आपके पास NH2 NH2, ये हाइड्राजीन हो गई, ठीक है ना। अब हाइड्राजीन के पीछे क्या है, फिनाइल। इट्स मीन के हाइड्राजीन का ही एक H यहां से आपने खत्म करना है और उसके साथ फिनाइल ग्रुप लगा देना है, ठीक है। ये आपने फिनाइल ग्रुप लगा दिया। अब फिनाइल के साथ क्या है बच्चों, नाइट्रो है, कितने नाइट्रो है, 2। अब 2 नाइट्रो है, कौन कौन सी पोजीशन पे है, 2 और 4 पे। तो जिस कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन का बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 1 होगी, ये 2, 3, 4, 5 और 6। आपने 2 और 4 पे, ठीक है, 2 और 4 पे करना है डाई नाइट्रो लगाने हैं। नाइट्रो क्या होता है, NO2। तो ये आपके पास क्या बन गया है, 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। जब आप ये रिएक्शन करवाते हो तो होता क्या है, आपने ये चेक करना है कि येलो या ऑरेंज पीपीटी किस चीज की आ रही है, ठीक है ना। तो बच्चों आपने यहाँ सिर्फ
ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को निकाला तो आपके पास ये H2O बाहर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो गई, इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ गए तो इसकी भी 2 वैलेंसी खाली गई, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। ठीक है, ये डबल बॉन्ड के साथ मैंने जोड़ दिया, बाकी सारा कुछ बिल्कुल पीछे वैसे ही रहना है। ठीक है, और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, इसके पास भी नाइट्रो है, इसके पास भी नाइट्रो है, और यहाँ पे आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ही हो सकते हैं, यहाँ पे R था। तो ये जो आपके पास बनता है ना कंपाउंड, इसी की आपके पास येलो से ऑरेंज पीपीटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना, ये जो चीज बनेगी इसी की पीपीटी क्या होगी, येलो या ऑरेंज कलर की पीपीटी इस कंपाउंड की आती है। और अगर आप इसका नाम देना चाहते हो तो आपने स्टार्टिंग में जो एल्डिहाइड यूज करना है, जो कीटोन यूज करनी है, उसका नाम लिखने के बाद बच्चों आपने सारा यही लिखना है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन की जगह पे आपने जोन कर देना है, INE को हटा के वहां पे ONE लगा देना है। तो इस तरह से आप ये टेस्ट करते हो। और इस टेस्ट के अगर हम यूजेस की बात करें तो इस टेस्ट को हम यूज करते हैं नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में और कार्बोनाइल कंपाउंड्स में फर्क करने के लिए, यानी कि जिन कंपाउंड के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है उनके दरमियान आप इस टेस्ट के साथ फर्क कर सकते हो। मसलन मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि अल्कोहल्स में अगर फर्क करना है और अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड में फर्क करना है तब भी इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो। अल्कोहल्स और अगर आपने फर्क करना है कीटोन के अंदर तब भी इस टेस्ट को यूज कर सकते हो। अगर आपने अल्कोहल को छोड़ो, जो कोई और चीज करते हैं, अल्काइल हाइड और कीटोन्स के दरमियान फर्क करना है तब भी आप इस टेस्ट को यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। तो सबसे पहले देखो जरा ये टेस्ट हमने लैब के अंदर किस तरह से परफॉर्म करना है, और अगर पेपर में आता है वो बाद में किस तरह से आपने इसको लिखना है। तो सबसे पहले तो आपने करना है कि जो आपको अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, उसको आपने उस तरह से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने थोड़ी सी अमाउंट इसकी ले ली। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड डालने के बाद आपने यहाँ पे बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, कौन सा, ये याद रखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका, सोडियम बाइसल्फाइड का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका, सोडियम बाइसल्फाइड का। NaHSO3 क्या होता है, सोडियम बाइसल्फाइड होता है, इसको बाद में लेते हैं। अब यहाँ पे बात है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने डालना है, ये बात याद रखिएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर करना है, देखो सपोज कि मैंने NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक गिलास पानी का लेता हूँ, पानी के अंदर 1 चम्मच क्या करता हूँ मैं मिक्स करता हूँ NaCl को, तो पूरे का पूरा पानी में मिक्स हो जाएगा। अब मैं एक और चम्मच अगर इसका डालूं, ठीक है, तो वो भी मिक्स हो जाएगा। तो इसको आप बोलोगे NaCl का सॉल्यूशन। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, वो तब बनेगा जब NaCl को ऐड करते जाओ और पानी के अंदर उसको मिक्स करते जाओ। एक टाइम आपके पास आ जाएगा कि मजीद NaCl आप डालोगे, वो पानी में मिक्स नहीं होगा बल्कि नीचे बैठ चला जाएगा। वो जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी तरह से आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम बाइसल्फाइड का बना लेना है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा पानी लो, उसमें NaHSO3 डालो, ठीक है, उसको मिक्स करो, और जब वो आपके पास टाइम आ जाएगा मजीद NaHSO3 यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड उसके अंदर मजीद हल ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपने ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसके अंदर उठा के डाल देना है। ठीक है, तो कुछ नहीं होना जल्दी से, आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसके अंदर डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो बच्चों अब आपने इस टेस्ट ट्यूब को 15 से 20 मिनट तक पड़ा रहने देना है। ठीक है, 15 से 20 मिनट के बाद अगर तो इस टेस्ट ट्यूब के नीचे, ठीक है ना, इस टेस्ट ट्यूब के नीचे व्हाइट कलर की पीपीटी आ जाती है। कौन से कलर की, व्हाइट कलर की पीपीटी, मतलब व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर नीचे आपको नजर आ रहा है, या व्हाइट कलर का पाउडर अगर आपको नीचे नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगी किस चीज की, कि इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें भी क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कौन सा कार्बोनाइल है, एल्डिहाइड वाला या कीटोन वाला। तो बच्चों यहां पे देखो, आप सिर्फ ये टेस्ट पॉजिटिव ले सकते हो किसके लिए, एल्डिहाइड्स के लिए। और नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं कीटोन्स की, तो कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं करती बल्कि सिर्फ मिथाइल कीटोन्स, ठीक है, बल्कि इसको मजीद बेहतरी से लिखें तो ये होगा स्मॉल मिथाइल कीटोन्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल मिथाइल कीटोन्स ही ये जो रिएक्शन होता है
वो पॉजिटिव देती है। एल्डिहाइड भी रिएक्शन पॉजिटिव देता है टेस्ट, और मिथाइल कीटोन्स भी ये टेस्ट पॉजिटिव करती है। मिथाइल कीटोन का मतलब क्या है कि जिनमें ये असाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, इतना ग्रुप प्रेजेंट है, वो रिएक्शन करेगा, लेकिन स्मॉल मिथाइल कीटोन ज्यादा लंबी चेन नहीं कर देनी इधर वाली, ठीक है ना, वो कीटोन्स रिएक्शन ये नहीं करेंगी। अब इसका केमिकल इक्वेशन देखो, और इसका एक और भी यूज है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। कि मैंने बोला है कि एल्डिहाइड सारे के सारे एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं, और स्मॉल मिथाइल कीटोन की रिएक्शन करती हैं। तो एल्डिहाइड ले लो यहाँ पे कोई, या कीटोन ले लो, जो भी स्मॉल मिथाइल कीटोन है, ठीक है। तो हम जनरल बात करें, हमने एल्डिहाइड ले लिया। यहाँ पे हम बच्चों सल्फाइड होता है आपके पास SO3, जिस तरह कार्बोनेट होता है ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। अब सल्फेट होता है SO4, लेकिन यहाँ पे क्या है, सल्फाइड है, तो वो होता है SO3। अगर मैं बात करूं सोडियम सल्फेट की, सल्फाइड की, तो वो मेरे पास होगा Na2SO3, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड है। जब भी हम बाई का वर्ड दरमियान में डालते हैं ना, तो इट्स मीन के एक Na को या पोटेशियम को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, सोडियम के साथ, तो ये आपके पास बन गया सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। अब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपने जब रिएक्शन करवाना है, तो यहाँ पे सल्फर क्या होता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसके पास सल्फर जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जाके अटैक करती है, ठीक है। यहाँ से अटैक सल्फर का होना है, किसी और के साथ बॉन्डिंग ना कर देना इसकी, ठीक है। ये हमने बात की हुई है, सल्फर को अटैक करती है, ठीक है। तो बच्चों पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो बनी हुई थी, पाई बॉन्ड जो फॉर्म हुआ था, वो इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो देखो जरा, ये बॉन्ड जो था वो R के साथ और H के साथ बिल्कुल बना हुआ है, ये ऑक्सीजन के साथ हो गया सिंगल, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जो नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों, ये इस H को यहां से निकाल लेगा, तो H इसके साथ लगा लो, बाकी आपने सल्फर के साथ इसकी बॉन्डिंग की है, तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव होगा, तो उस नेगेटिव को सहारा देने के लिए Na प्लस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको आप बोलते हो बाइसल्फाइड अडक्ट। ये जो बाइसल्फाइड अडक्ट होता है बच्चों, इसी की वाइड पीपीडी आती है, ठीक है। इसी की क्या आती है, वाइड पीपीडी आपके पास होती है, ठीक है ना। अगर ये चीज बनती है तो ही वाइड पीपीडी नीचे बैठेगी, अगर नहीं बनती तो वाइड पीपीडी नीचे नहीं बैठेगी। और ये टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड पॉजिटिव देता है, और स्मॉल मिथाइल कीटोन ये टेस्ट पॉजिटिव देती हैं। अब मैंने बोला था इसका एक और भी यूज है, वो क्या है कि इस रिएक्शन को बच्चों हम यूज कर सकते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए और सेपरेशन के लिए, ठीक है ना। कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए, मतलब प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये मैंने कोई कार्बोनाइल कंपाउंड बनाया है या उसको प्रिपेयर किया है, या मेरे पास कोई बना बनाया था, ठीक है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, अदर इम्प्योरिटी, अल्कोहल हो सकता है, वाटर हो सकता है। अब उसको मैंने सेपरेट करना है, मैंने उसको प्यूरिफाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन किसका डालूंगा, सोडियम बाइसल्फाइड का, वो इसके अंदर डालूंगा। 15-20 मिनट को पढ़ाने दूंगा। 15-20 मिनट के बाद क्या होगा, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे इसके रिएक्शन साथ रिएक्शन करके बाइसल्फाइड अडक्ट बना देंगे, यानी कि नीचे जो क्या होगा वो व्हाइट कलर का सॉलिड आपके पास बन जाएगा। अब आप इसको अलग कर लो, जिस तरह हम चाय में से पत्ती अलग करते हैं, उसी तरीके से यहाँ सॉलिड को अलग कर लेंगे पानी से। तो वो जो सॉलिड आपके पास बच्चों बनेगा ना, ठीक है ना, ये चीज जो बनी है इसी का सॉलिड होता है ना, इसमें आप HCl ऐड करो और साथ में इसको कर दो हीट। जब आप इसके अंदर HCl ऐड करोगे, हीट करोगे, ये दोबारा से आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो भी आपने स्टार्टिंग में जिसको भी आप प्यूरिफाई कर रहे हो, उसकी सेपरेशन कर रहे हो, वो आपके पास अलग हो जाएगा, और साथ में यहाँ से SO2 गैस भी निकल जाएगी, ठीक है, और बाकी क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा और वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ से प्यूरिफाई कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसका यूज हो गया। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरह से इसके ऊपर बन सकता है, तो बच्चों यहाँ से मैं लिखता हूँ क्वेश्चन 1-2, ठीक है। तो देखते हैं, हमने बोला है कि ये टेस्ट कौन कौन पॉजिटिव देता है, एल्डिहाइड पॉजिटिव देता है और स्मॉल मिथाइल कीटोन ये टेस्ट पॉजिटिव देती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास क्या है, पेंटेनोन है, ठीक है, CH3CH2CH2CH3, ये क्या है, पेंटेनोन है। मैं आपसे बोलूं कि पेंटेनोन और एसिटाल्डिहाइड में
आप किस तरह से फर्क करोगे? तो आप बोल सकते हो कि पेंटेनॉन तो ये टेस्ट नहीं देती, ठीक है ना, लेकिन एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। तो आप ये लिख दोगे और ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता। अब दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये भी क्वेश्चन करूं कि एसीटोन जो है, ठीक है, एसीटोन और पेंटेनॉन या ब्यूटेनॉन मैं कर सकता हूं यहां पे, ठीक है। ब्यूटेनॉन को चलो रहने दो क्योंकि उसमें आपके पास ये मिथाइल हो जाएगा। पेंटेनॉन या हेक्सेनॉन आप कर सकते हो, ठीक है। पेंटेनॉन में आप किस तरह से फर्क करोगे तो भी आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आपको इसी तरह से आएगा कि एसीटोन और पेंटेनॉन में किस तरह से डिफरेंस कर सकते हो आप, ये रिएक्शन इसके लिए लिख सकते हो। इसके अलावा भी आप यूज कर सकते हो अदर टेस्ट जो आपने पहले पढ़े, यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट वो ये देती है, ठीक है। चलो उसको